हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फ्री हिट क्लासेज में। तो आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जैसे कि आप जो स्टूडेंट क्लास 12th में है एंड उनका परीक्षा इस बार 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम है, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज क्लास 12th वालों के लिए हिंदी सब्जेक्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपके एग्ज़ाम में आते हैं सप्रसंग व्याख्या, क्लास 12th एग्ज़ाम 2025 सब्जेक्ट हिंदी। इम्पोर्टेंट क्लास है आज आप सभी के लिए। सप्रसंग व्याख्या आते हैं जो कि 8 मार्क्स का आता है। दो गो बनाना रहता है एंड एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होता है, तो टोटल 8 मार्क्स का आता है। जैसे कि एक आपको क्वेश्चन गद्य खंड से रहेगा एंड एक आपके क्वेश्चन पद्य खंड से रहेगा। कविता कहानी दोनों से आपको व्याख्या करने के लिए आता है एंड दोनों को आपको बनाना होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। यानी कि 2 बनाना है तो 4 या 6 जितना रहेगा क्वेश्चन आपको, उसमें से आपको 2 बनाना रहता है। जब कविता के लिए जो क्वेश्चन होता है 3-4 लाइन में रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपके, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे एंड इसको कैसे बनाना है तो उत्तर आपको लिख देना है। लिखने की तरीका यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है 21 चैप्टर से लिया गया है एंड इनके राइटर कौन है, उसके बारे में आपको ऊपर पहला लाइन में लिखना है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। यानी कि ये जो पंक्ति है वो बातचीत से ली गई है, जिसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट। पैराग्राफ छोड़ते हुए नीचे से लिखना है, लेखक कहना चाहते हैं या लेखक कहते हैं कि अपना भाव किसी दूसरे व्यक्ति को कहने से प्रकट होता है। यानी कि अपना भाव किसी दूसरे व्यक्ति को कहने से प्रकट होता है। सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यानी कि इस लाइन का जो अर्थ है सो यहाँ पे आपको लिख देना है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बोलने से ही उनका रूप अनावृत होता है, नहीं तो ढाका ही रहता है। तो इसके बारे में आपको एक लाइन दिया रहेगा एंड उसी के बारे में आपको लिख देना है। और लिखने का तरीका यही है, आपको फर्स्ट में ऊपर वाले लाइन में इसी तरह से आपको लिख देना है। इसे किस चैप्टर से लिया गया है एंड उनके राइटर कौन है। आपको इतना बात जानकारी है तो आपको फर्स्ट में ऊपर इसी तरह से लिख देना है एंड उसके पैराग्राफ छोड़ते हुए उसके बारे में लिख देना है। तो व्याख्या करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो एंड उसमें कहीं भी घसा हुआ नहीं है तो लिखने की तरीका यही बेस्ट है। तो आप लोग इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।